अस्सलाम, दिस इज़ हैदर एंड यू आर वाचिंग बिजनेस टॉक्स विद हैदर। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जिस बिज़नेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं। बिज़नेस आपकी डे टू डे रूटीन में बड़ा ही ज़्यादा यूज़ होता है। इस बिज़नेस की जो प्रोडक्ट है उससे बहुत ज़्यादा आप लोग वाकिफ़ हैं और उसको डे टू डे रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितने ही ज़्यादा इस बिज़नेस की सप्लाई है इतनी ही ज़्यादा इस बिज़नेस की डिमांड है, लेकिन उस डिमांड और सप्लाई में एक छोटा सा फ़र्क है जिसको कहते हैं क्वालिटी। क्वालिटी एक वो चीज़ होती है जो किसी भी बिज़नेस को निखारती है और क्वालिटी ही एक वो चीज़ होती है जो किसी भी बिज़नेस को गिराती है। तो अगर आप लोग एक ऐसी प्रोडक्ट जो मुनासिब दाम में और अच्छी क्वालिटी में फ़रोख्त कर रहे हो तो आपके बिज़नेस के जो ग्रो करने के जो चांसेस हैं वो 100% इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जो एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं और उससे भरपूर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि प्रिंटिंग बिजनेस कैसे किया जाता है, उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें टोटल खर्चा कितना आता है, कैपिटल कॉस्ट कितनी होती है, एक्सपेंस कितना होता है और एंड पे प्रॉफिट कितने तक हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा जो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप अपना बिज़नेस जो है ना वो सक्सेसफुल कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रिंटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अप्रोक्सीमेटली हर प्रोडक्ट पर नज़र आएगा। हमें किसी न किसी चीज़ पर किसी न किसी चीज़ की प्रिंटिंग जो है वो लाजमी नज़र आती है, क्योंकि ये हमारी जो प्रोडक्ट्स है और हमारी जो ब्रांडिंग है उसका एक लाजमी हिस्सा है। बहुत से लोग इस बिज़नेस को कर तो रहे हैं लेकिन वो इस क्वालिटी में नहीं कर रहे कि उनके बिज़नेस जो है वो इस तरह से ग्रो करे जैसे कि करना चाहिए। फ़र्क सिर्फ दो चीज़ों का है, नंबर 1 क्वालिटी और दूसरा आपके बिज़नेस करने का स्टाइल। बिना सीखे आप कोई भी बिज़नेस करेंगे तो उसमें आपको 90% चांसेस हैं लॉस होने के। लेकिन अगर आप बिज़नेस सीख कर करते हैं और उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपके जो बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो 90% तक इंक्रीज़ कर जाते हैं। प्रिंटिंग के बिज़नेस में आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि आपके एसेट एक्सपेंस होते हैं, यानी आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है। इनिशियल कॉस्ट किसको कहते हैं? जो कि बिज़नेस में एक दफ़ा लगनी होती है, जैसे मशीनरी वगैरह। वो कॉस्ट आपको बार बार नहीं करनी पड़ती, यानी वन टाइम वो कॉस्ट होती है जिसकी मदद से आप उससे अर्निंग हासिल करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक सब्लिमेशन मशीन की ज़रूरत होती है जो कि आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी। सब्लिमेशन मशीन के बारे में बताता चलूँ कि ये एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से आप टी शर्ट्स, मग्स, कैप्स, क्रोकरी और किसी भी फ्लैट या राउंड शेप वाली चीज़ पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अब देखिए कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपने तरीके से इसको यूटिलाइज़ करके यूज़ करके डिफरेंट चीज़ों पे अपने मन चाहा जो प्रिंट है वो कर सकते हैं। ये मशीन 5 in 1, 7 in 1 या इवन के 8 in 1 ये मशीन आपको अलाउ करती है कि आप डिफरेंट चीज़ों के जो प्रिंट हैं उनको हीट प्रिंटिंग से जो है वो प्रिंट कर सकें। नंबर 2 पे आपको एक सब्लिमेशन प्रिंटर की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से आप डिज़ाइन को प्रिंट करते हैं और इस मशीन की मदद से आप वो जो डिज़ाइन है वो प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाते हैं और इस मशीन की मदद से अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो जो डिज़ाइन है वो प्रिंट करते हैं। ये दो एक मेन ऐसे खर्चे हैं इस बिज़नेस के जो कि इस बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं। इनके बगैर आपका जो बिज़नेस है वो नामुमकिन है। इसके अलावा प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो जैसे जैसे आपको ऑर्डर आने हैं आपने वही चीज़ लेके उस पर प्रिंट करके आपने कस्टमर को दे देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको टी शर्ट्स के ऑर्डर आए हैं तो प्लेन टी शर्ट्स आपने मार्केट से बाय करके उसके ऊपर प्रिंटिंग करके आपने डिलीवर कर देने हैं। या अगर आपको किसी क्रोकरी के प्रिंटिंग के ऑर्डर आए तो आपने सिंपल प्लेन जो क्रोकरी होती है वो लेके उसी उतनी ही क्वांटिटी में उसके ऊपर प्रिंटिंग करके दे देने हैं। इस बिज़नेस का फ़ायदा ये है कि आपको प्रोडक्ट पहले से रेडी करके नहीं रखनी पड़ती। जो भी आपको ऑर्डर मिलेगा वो एटलीस्ट 1 से 2 दिन का आपको टाइम देगा। उस टाइम फ्रेम में आपने उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को प्रिंट करके जो है वो अगले बंदे तक डिलीवर करना होता है। तो आइए इसकी टोटल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं कि ये बिजनेस आप कितने रुपए में कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको बिजनेस कैलकुलेशन नजर आ रही होगी जिसको मैंने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो खर्चा है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी मशीनरी है। सब्लिमेशन मशीन आपको 40,000 से 50,000 की ब्रैकेट में एक अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। सब्लिमेशन प्रिंटर की बात करें तो इस
प्रिंटर के बारे में मैं यही कहूँगा कि जितना गुड़ डालेंगे इतना ज़्यादा मीठा होगा। इसमें 4 कलर्स और इससे ज़्यादा कलर्स के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। यहाँ मैंने जो ख़र्चा डाला है वो फ़िलहाल मैंने बेसिक लेवल का डाला है, जिसमें 4 कलर प्रिंटर शामिल है। ये प्रिंटर आपको 25 से 35,000 के दरमियान में कॉस्ट करेगा और ये प्रिंटर जो है वो रिफर्बिश्ड प्रिंटर होगा। इसको जो नए की प्राइस है वो 1 लाख से ज़्यादा है। ये प्रिंटर 20-25 लाख तक भी जाता है, लेकिन मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आपने स्टार्ट करना है तो आप रिफर्बिश से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको मार्केट में इजीली 30,000 के राउंड अबाउट मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस ब्रांडिंग की बात की जाए तो आपने जो अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करनी है वो भी इसी तरह से करनी है कि आपने अपना जो ई-कॉमर्स स्टोर है वो आपने बनाना है। उसमें मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को डिफरेंट वेरिएशंस और डिफरेंट प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं। यानी फ़र्ज़ करें कि आप सबसे पहले लोगों को ये ऑप्शन दें कि अपनी कैप का जो कलर है वो चूज़ करें। यानी आप देंगे वाइट, ब्लैक, रेड और ब्लू, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके पास प्लेन में कोई कैप मौजूद है किसी भी कलर में, आप पहले ये वाली सिलेक्शन करवाएं लोगों से। उसके बाद जो है वो दूसरी सिलेक्शन आप करवाएं कि उसके ऊपर वो क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद उनको नीचे ऑप्शन दें कि वो किस चीज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा रखें जिसमें आप उनको कस्टमाइज प्रिंटिंग दें। यानी आप अपने भी डिज़ाइंस और अपने भी लोगोज उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, और उनके लिए भी एक ऑप्शन रखें कि अगर आपको कोई सुजेशन देना चाहें कि हमें इस तरीके की कस्टमाइज कैप बना के दें, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो। जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों को देंगे इतने ही ज़्यादा आपका सक्सेसफुल बिजनेस होगा। और क्वालिटी की बात करूं तो आपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी रखनी है वो भी एक अच्छी क्वालिटी रखनी है। आपकी प्रिंटिंग और आपकी जो प्रोडक्ट होनी चाहिए प्लेन जिस पे आपने प्रिंटिंग करनी है वो भी आपने अच्छी क्वालिटी की देनी है। इसी तरह आप शर्ट्स के डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह आप मग्स और क्रॉकरी और बाकी जो चीज़ें हैं यानी पिलो के कवर और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, इसके अलावा इसी तरह से आप शर्ट्स में वेरिएशंस दे सकते हैं, आप मग्स में वेरिएशंस दे सकते हैं। उनमें जो है वो कोट्स लिख सकते हैं मग्स के ऊपर, आप शर्ट्स के ऊपर कुछ प्रिंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आजकल उर्दू पोइट्री बड़ी ट्रेंडिंग में है। तो इसी तरह से आप कुछ ना कुछ नया मार्केट में ला सकते हैं। जितनी ज़्यादा इस काम में आप क्रिएटिविटी दिखाएंगे इतनी ही ज़्यादा आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगी। आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस भी होने चाहिए जिन पे आपकी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो एक कंप्लीट होनी चाहिए। डिज़ाइनिंग बनाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ फ्री में है, आप कैनवा यूज़ किया करें। अगर प्रो वर्जन भी यूज़ करना है तो वो भी मार्केट में 50-100 रुपये में धक्के खाता फिरता है। प्रोडक्ट की इनिशियल कॉस्ट के बारे में बात करें तो आपको जितने ऑर्डर आते हैं आपने उस हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करनी है। अगर आपको बल्क में ऑर्डर आया है तो आपने उस हिसाब से मार्केट में जाके बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ करनी है जिस पे आपने प्रिंटिंग करनी है। लेकिन कुछ 2-2, 4-4 पीस आप अपने घर में भी ला के रख सकते हैं, जिसका मैंने एक एस्टिमेट लगाया है 10,000। बेहतर यह है कि 10,000 की जो प्रोडक्ट है एटलीस्ट वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और लेबलिंग की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल होती हैं। मग्स के कवर भी अवेलेबल होते हैं, यानी जो मग्स के ऊपर बॉक्स होता है वो अवेलेबल होता है। शर्ट्स का जो जिपर होता है वो भी अवेलेबल होता है। और इसके अलावा आप कोई भी चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो उसकी जो पैकिंग है वो भी आपकी एक अच्छी होनी चाहिए, और उसको भी आपने एक ब्रांड का लुक देना है। उसके ऊपर आपका एक लोगो स्टिकर होना चाहिए और आपका कॉन्टैक्ट नंबर उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। इस काम के लिए मैंने इनिशियली 5,000 रुपये जो है ना वो रखे हैं। सारा कुछ होने के बाद आपने जो सेलिंग कॉस्ट है उसको कभी भी नहीं भूलना। सेलिंग के लिए मैंने हमेशा की तरह 15,000 रुपये रखे हैं। आप इनिशियली 15,000 रुपये पर मंथ में अपने जो एड्स हैं उनको बूस्ट करवा के अपना जो बिजनेस है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। मुनासिब कीमत रखें, अच्छी क्वालिटी रखें, कॉरपोरेट्स के साथ जो है ना वो डील्स करें, लोगों को जाके बताएं कि मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ। लोगों को खुद भी अप्रोच करें, ऑफिस को अप्रोच करें, टीम्स को अप्रोच करें। एक भी ऑफिस का ऑर्डर आता है तो वो आपको एट अ टाइम 100 या 200 पीसीज कप्स के जो हैं वो या मग्स के जो हैं वो आपसे लोगों में, अपने बिजनेस के लोगों में प्रिंट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अब तक के लिए था इतना ही। अल्लाह हाफिज़।